इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने से पहले। जैसे कि 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1 को कैसे मेमोरी मिलती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के लिए 0 और 1 का मीनिंग क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, फाइल क्या होती है एक, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो वो एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, तो मैं आपको ये सब बताऊंगी इस टॉपिक में। तो बेसिकली इस टॉपिक के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें ढंग से समझ में आए और पार्ट 2 भी ढंग से समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर जो हैं वो है फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी, जैसे कि एक कंप्यूटर क्या होता है, 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1 को कैसे मेमोरी मिलती है हार्ड डिस्क में, रैम में और प्रोसेसर में। ठीक है, हमारा डेटा हार्ड डिस्क में, रैम में और प्रोसेसर में ही स्टोर होता है एक कंप्यूटर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और अपन को आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास कौन कौन से कंप्यूटर हो सकते हैं? एक लैपटॉप कंप्यूटर हो सकता है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, एक मशीन भी, एक वॉशिंग मशीन भी एक कंप्यूटर ही है, एक हमारा मोबाइल फ़ोन भी हमारे लिए एक कंप्यूटर ही है, एक कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही है। पर क्या एक फ़ैन एक कंप्यूटर है? फ़ैन इज़ नॉट अ कंप्यूटर। अब आप बोलेंगे फ़ैन क्यों नहीं है? क्योंकि फ़ैन में क्या होता है, हाँ हम स्विच ऑन करते हैं तो हम इनपुट दे रहे हैं, वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है जो हमें फील होता ही है। तो वो एक कंप्यूटर क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फैन इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। फैन जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इसमें कोई पहले से ही प्रोग्रामिंग नहीं की जाती, ये सर्किट के थ्रू वर्क करता है। ठीक है, और वॉशिंग मशीन में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो हमारे उसमें हम कोड करके रखते हैं। तो उसमें जैसा हम इनपुट इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं तो उस प्रोग्राम के थ्रू वो हमें आउटपुट देती है। तो जिस भी मशीन में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है तो वो मशीन एक कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि ये जो लैपटॉप कंप्यूटर है और ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें आप वीडियो भी चला सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, सॉन्ग भी सुन सकते हो, मूवीज भी देख सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। पर जो सिंपल एक वॉशिंग मशीन है या एक कैलकुलेटर है, तो उसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेटर में तो या तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हो सिर्फ, गाना तो आप कैलकुलेटर में सुन नहीं सकते या वीडियो आप देख नहीं सकते। ऐसे ही वॉशिंग मशीन में है, वॉशिंग मशीन में सिर्फ आपको क्लोथ्स वॉश करके देगी और आप उसमें भी गाना वाना या फिर वीडियो वगैरह नहीं देख सकते। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए हैं, बस ये स्पेसिफिक टास्क के लिए कंप्यूटर्स होते हैं। और लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, और फैन वगैरह हमारा कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है, अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप टच करते हैं तो आपको करंट का झटका नहीं लगता है, पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को आप टच करते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को तो टच करना भी मत, वो आपको करंट का झटका देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि 0 और 1 क्या होता है। ठीक है, तो 0 और 1 हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। बिल्कुल सही है, पर अगर आप कंप्यूटर को ओपन करके देखेंगे तो आप मैं कहूँ कि आप कंप्यूटर खोलो और मेरे को बताओ इसमें आपको कितने 0 मिले और कितने 1 मिले, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिकल चीज़ 0 1 जैसी कुछ नहीं होती कंप्यूटर में। ठीक है, तो बेसिकली 0 1 होता क्या है, तो हम आज यही समझने वाले हैं कि 0 1 क्या होता है। कि हम कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में वो 0 1 के फॉर्म में स्टोर होती है, पर 0 और 1 जैसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है कंप्यूटर में। तो एक्चुअल में ये 0 1 क्या है तो हम आगे देखने वाले हैं। कोई भी जैसे इमेज है, पिक्चर है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इस सब को हम 0 और 1 में इनकोड करते हैं। ठीक है, 0 और 1 के सीक्वेंस में इनकोड करते हैं किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। जैसे 0 1 को कैसे मेमोरी मिलता है और 0 1 का कंप्यूटर के लिए क्या मतलब है। ठीक है, तो मतलब 0 1 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो 0 1 का एक्चुअल मीनिंग हम इसमें देखते हैं।
तो अब एक हार्ड डिस्क में कैसे मिलती है मेमोरी? हार्ड डिस्क में क्या होता है, एक रीड राइट हेड होता है। वो रीड राइट हेड क्या करता है, इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर स्टोर करता है। ये आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का एक सर्कुलर टाइप, ये डिस्क होती है, और ये पॉइंटेड टाइप एक देख रहे हैं, ये होता है रीड राइट हेड। और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं, ये होता है प्लेटर। ये प्लेटर घूमता है तो ये डिस्क को भी घुमाता है, और ये जो रीड राइट हेड है, ये मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ है इस सर्कुलर डिस्क के ऊपर, इस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट करता जाता है, ठीक है। और ये प्लेटर इस डिस्क को घुमाता जाता है। तो रीड राइट हेड क्या करता है, रीड राइट हेड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। कैसे करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाकर उसके ऊपर प्लेटर्स की मदद से, क्योंकि प्लेटर ही तो उस डिस्क को घुमा रहा है ना, ठीक है। तो अगर नॉर्थ पोल ऊपर के साइड क्रिएट होता है तो मतलब उसका होता है कि वो 0 है, और अगर नॉर्थ पोल नीचे के साइड क्रिएट होता है तो उसका मतलब होता है कि वो 1 है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल है उस ऐसी जगह होंगी जहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट किया जा सके। इसका मतलब तो यही है ना, क्योंकि हमारा डेटा तो कितना बड़ा बड़ा डेटा होता है, ठीक है। सो एक्चुअली जो कंप्यूटर के लिए ये होता है, ये 0 1 नहीं होता, ये एक्चुअली कंप्यूटर के लिए डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, ठीक है। 0 1 नहीं होता रियल में, 0 और 1 हमने सिंबल दे दिया उस डायरेक्शंस को हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 0 और 1 जैसी कोई फिजिकल चीज नहीं होती कंप्यूटर में। और अब आप देखिए, ये मैग्नेटिकली डेटा स्टोर हो रहा है इसमें हार्ड डिस्क में, तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हुई ना, क्योंकि इसमें करंट का रिक्वायरमेंट नहीं हो रहा आपको डेटा स्टोर करने के लिए। ये डेटा अगर आप एक बार स्टोर कर दोगे रहेगा ये, आपको करंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क में हम स्टोर करते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मीन्स परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि हमें करंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि 0 1 बेसिकली हार्ड डिस्क में क्या है, कैसे मेमोरी मिलती है 0 1 को। तो बेसिकली हार्ड डिस्क में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन है, ठीक है, जिसको हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 और 1 का सिंबल दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है रैम में कैसे मेमोरी मिलती है, रैम में क्या होता है, ठीक है। 0 और 1 का मतलब, रैम में क्या होता है, कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की, ये कैपेसिटर होते हैं, और एक कैपेसिटर एक बिट को स्टोर करता है, ठीक है। अगर कैपेसिटर में चार्ज होता है तो हम उसे मानते हैं कि वो 1 है, अगर कैपेसिटर में चार्ज नहीं होता है तो हम मानते हैं कि वो 0 है। सो रैम में कैसे डेटा स्टोर होता है, चार्ज के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर हम एक बार सोचें कि 1 GB की रैम है हमारे पास, तो 1 GB की रैम का मतलब कितने बिट्स हो गए, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8, मतलब इतने बिट्स हो गए हमारे पास 1 GB रैम में। और हमने बोला था कि एक कैपेसिटर में 1 बिट ही स्टोर होती है। तो अगर इतने बिट्स है 1 GB में, तो हमारे पास रैम में इतने ही कैपेसिटर्स होंगे, ठीक है। तो जो चार्ज होता है कैपेसिटर में, उसका मतलब होता है कि 1 है, और अगर चार्ज नहीं है तो 0 है। तो ये चार्ज की जो चीज है, कैपेसिटर में चार्ज कब होगा, जब उसमें करंट होगा कैपेसिटर में, और करंट नहीं होगा तो वो चार्ज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, हमें डेटा स्टोर करने के लिए रैम में हमें करंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर करंट नहीं होगा तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज कैसे होल्ड करेगा। इसलिए जो डेटा स्टोर होता है रैम में, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब टेम्परेरी होती है। जब तक पावर सप्लाई उसमें होगा तब तक वो डेटा रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई गया वैसे वो डेटा भी चला जाएगा, ठीक है। तो और जो ये इस रैम में भी अब 0 1 क्या है, वो 0 1 सिर्फ ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इंटरनली तो वो क्या है, सीक्वेंस है चार्ज और नॉट चार्ज कैपेसिटर्स का, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिकली 0 और 1 का क्या मतलब होता है, ठीक है, व्हाट इज 0 एंड 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग है, प्रोसेसर में कैसे 0 1 को मेमोरी मिलती है, प्रोसेसर के अंदर 0 1 का क्या मतलब होता है। अब प्रोसेसर में 3 यूनिट्स होती हैं, MU, CU एंड ALU। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अब हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट में क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं। तो अब ये रजिस्टर्स जो होते हैं ये डेटा को स्टोर करते हैं, और ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप की मदद से बने होते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो ये फ्लिप फ्लॉप ये एक सर्किट होता है जो एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए, एक सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो होना चाहिए तभी तो कुछ होगा। अब जैसे हमने फैन वाला एग्जांपल लिया था, अगर फैन सर्किट के थ्रू ही तो कनेक्टेड है,
ठीक है, उसमें कोई माइक्रो प्रोसेसर चिप तो है नहीं, सर्किट के थ्रू कनेक्टेड है, तो अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो वो चलेगा ही नहीं ना, तो सर्किट में तो करंट फ्लो होना रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा, तो इसमें भी करंट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये तो हमें समझ आ गया कि जो प्रोसेसर में डेटा स्टोर होता है वो भी टेम्पररी होता है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब एक एग्जांपल हम ले कि 16 फ्लिप फ्लॉप को एक कंटिन्यूस वे में लगा दें तो एक डिवाइस बन जाएगा जो होगा 16 बिट का रजिस्टर, तो वो एक साथ 16 0 और 1 को स्टोर कर सकता है, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अगर करंट नहीं होगा तो वो सर्किट के थ्रू ट्रेवल नहीं होगा, सर्किट के थ्रू ट्रेवल नहीं होगा तो डेटा स्टोर नहीं रहेगा, क्योंकि रजिस्टर्स में जो डेटा स्टोर होता है वो लॉजिक वैल्यू होती है 0 और 1, वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए होती है, पर रजिस्टर में जो डेटा स्टोर होता है वो वोल्टेज के फॉर्म में होता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि हमने मान लिया कि अगर 4-5 वोल्ट तक जाता है तो हम मान लेते हैं कि वो 1 है डेटा, और अगर वोल्टेज 0 और 1 रहता है तो हम मान लेते हैं कि वो डेटा 0 है, तो एक्चुअल में तो वो वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है प्रोसेसर में या मेमोरी यूनिट में, पर हम क्या मान रहे हैं उसे, अगर 4-5 वोल्टेज से ज्यादा जा रहा है तो हम उसे 1 मान रहे हैं, और अगर उससे कम है तो हम 0 मान रहे हैं। तो ये प्रोसेसर की भी जो मेमोरी है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसको भी सर्किट के लिए करंट चाहिए, वरना करंट ट्रेवल नहीं होगा तो सर्किट कैसे चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि 0-1 क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। 0-1 जैसी कोई फिजिकल चीज नहीं होती कंप्यूटर में। हार्ड डिस्क के वे में तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन होता है, रैम के उसमें ये चार्ज और नॉट चार्ज कैपेसिटर का सीक्वेंस होता है, और प्रोसेसर में ये वोल्टेज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब हार्ड डिस्क की बात करें तो उसमें हमने 2 स्टेट ले लिए हैं, एक स्टेट को हम 0 मान रहे हैं और एक स्टेट को हम 1 मान रहे हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन को हमने 2 स्टेट दे दिया, एक स्टेट को हम 0 मान रहे हैं और एक स्टेट को हम 1 मान रहे हैं। और वैसे ही रैम में भी 2 स्टेट्स हैं, एक स्टेट को हम 0 मान रहे हैं, एक स्टेट को 1 मान रहे हैं। और प्रोसेसर में वोल्टेज के बेसिस पे हमने 2 स्टेट्स दे दिए, वो एक को 1 मान रहे हैं, एक को 0 मान रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे 0-1 स्टोर कर दिए हैं, और मतलब हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। तो बेसिकली 0-1 जैसी कोई फिजिकल चीज नहीं होती है कंप्यूटर में। आई होप कि आपको आज ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज स्मैश दैट बेल आइकन so that you can get the notifications of my new video as I posted them. And guys, you can follow me on Instagram as well. My Instagram link is in the description below. So at last I want to say that thank you guys, thank you so much for your time and support. Bye bye, keep loving, keep supporting.